दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आप लोगों को कैसे लगता है कि दिल्ली में फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं और उसकी काट कैसे होगी, कैसे कम उन्हें किया जाएगा या फिर उन्हें हटाया जाएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी होगी, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली में एक बड़ी साजिश रची जा रही है दिल्ली के मैंडेट को एक तरह से किडनैप करने की। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 2 विधानसभा चुनावों से इस तरह का खेल खेलती रही है और इसलिए इस बार हमने उन चीज़ों को पकड़ना शुरू किया तो ये बौखला रहे हैं। आज भी हमने 6 लोगों को बिठाया, 6 के 6 लोग हिंदू परिवारों के लोग हैं और वो इलेक्शन कमीशन का जो BLOs आ रहा है उसको बता रहे हैं कि भैया हमारे घर में एक भी मुस्लिम नहीं है, हम 5 प्राणी रहते हैं या 7 प्राणी रहते हैं, ये 60 वोट कैसे बन गए? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसकी शिकायत को लेकर हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि दिल्ली में अचानक ये लाखों लोग वोट कहाँ से बनने आ रहे हैं। अभी मैं वोटर लिस्ट चेक कर रहा हूँ, 5 दिन पहले वोट बने हैं। 80 साल का आदमी है। अब 80 साल का आदमी कैसे एकदम वोट बनवाने आ गया? या तो कहीं से आया होगा वो डाटा दे दे, कहीं से वोट ट्रांसफ़र हुआ वो बता दे, कौन से शहर से आया वो बता दे, कुछ जानकारी नहीं है। और ऐसे एक नहीं हज़ारों वोट बन रहे हैं और सब एक वर्ग विशेष के बन रहे हैं। तो क्या कारण है? ये लोग कौन है? तो दिल्ली की सुरक्षा को भी खतरा है और अरविंद केजरीवाल जो घिनौना खेल खेल रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने का, दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब देगी इनको। अरविंद केजरीवाल की ओर से या फिर उनके नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी की ओर से जी उनके जो वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। आप लोग इस तरह के दावा पेश करते हो तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता को। तो इलेक्शन कमीशन ने भी FIR दर्ज की है, 4 लोग पकड़े हैं। जाली दस्तावेज, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड, जाली बिजली का बिल, ये सब कहाँ कौन बना रहा है? ये अरविंद केजरीवाल के जो नगीने हैं ना विधायक, जिनके कार्यालयों में ये काम हो रहा है, जिसका मैंने दिखाया था कि शेड्यूल का सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं। दिल्ली में अवैध दस्तावेज बनाकर अवैध मतदाताओं को बनाने का गंदा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। सर, दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने के बाद जो रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ विवाद था उसमें LG ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए और साथ ही जो संदीप दीक्षित ने आरोप लगाए थे कि जी पंजाब से जो उनके पंजाब की जो पुलिस की टीम है वो जासूसी कर रही है, कुछ पैसे आ रहे हैं और तमाम सारे जो आरोप लगाए थे उसको लेकर LG ने मुख्य सचिव को जाँच करने के निर्देश दे दिए हैं। क्या आपका कहना है? माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के अभिभावक हैं और दिल्ली की सुरक्षा के लिए अगर वो कोई जाँच का आदेश देते तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये जो महिलाएँ हैं, ये महिला सम्मान निधि के खिलाफ जिन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, ये बहनें कौन हैं? इनका कहना यह है कि हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमारा बैंक अकाउंट ले लिया गया, हमारा मोबाइल नंबर ले लिया गया, उसके बाद एक OTP आता है, वो OTP भी ले लिया गया। तो इनके अकाउंट से अगर पैसे निकलने शुरू हुए तो इसकी जांच तो होगी। कौन लोग हैं ये कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के लोग अगर डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं तो जाँच तो होगी। और मैं दूसरी बात महिला सम्मान पर पूछता हूँ, महिला सम्मान की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने गिरेबान में झाँको। पंजाब के चुनाव से पहले तुमने पंजाब की माताओं बहनों को घोषणा की कि मैं महिला सम्मान करूंगा, 1000 रुपये दूंगा हर बहन को, हर माता को। दे दिया क्या? 1 रुपया आज तक पंजाब में नहीं दिया। पूरी पंजाब की माताओं बहनों को लूटने वाला दिल्ली का लुटेरा बन रहा है। अब दिल्ली की माताओं बहनों को धोखा दे रहा है। 2100 रुपये का कोई कैबिनेट नोट है तो सामने रखा अरविंद केजरीवाल, रखे सामने। कोई कैबिनेट नोट 2100 का नहीं है। लेकिन बात करनी है महिला सम्मान, मुख्यमंत्री पे बात करनी है और दिल्ली सरकार विज्ञापन निकाल रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। या तो दिल्ली की सरकार झूठ बोल रही है, आतिशी मार लेना, या अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, यही तो पूछ रहे हैं हम। और महिला सम्मान अगर अरविंद केजरीवाल सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सीख लो। मध्य प्रदेश में करके दिखाया है, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है, उड़ीसा में करके दिखाया है, महाराष्ट्र में करके दिखाया है, हरियाणा में कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे महिलाओं का सम्मान करती है, हमारी सरकारों से सीख लो। और दिल्ली की माताओं बहनों को मैं कह रहा हूँ, इस चोर शराब के दलाल के झांसे में मत आना। इसने पहले भी तुम्हें लूटने का काम किया, शराब के ठेके खुलवा के दलाली और कमीशन खाई है और 12 साल से दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। इसके झांसे में मत आना। दिल्ली में महिलाओं का सम्मान कोई करेगा, बुजुर्गों का कोई सम्मान करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सारी समाज कल्याण योजना को लागू करेंगे। महिलाओं का सम्मान राशि भी होगा, आयुष्मान भारत भी होगा, बिजली पानी भी होगा और लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य भी होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। आप दावा कर रहे हैं सर तमाम सारी योजनाएं लागू करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीती तो तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं वो बीजेपी महिला योजना लागू नहीं होने देगी, फ्री बस बंद कर देंगे। और एक बड़ा आरोप ये भी लगाया सर कि दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली छोड़कर जानी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ ना, हरियाणा ने दिल्ली को बीजेपी को तीसरी बार जिताया, इसलिए जिताया कि बीजेपी करके दिखा रही है। मध्य प्रदेश में हम लगातार जीत रहे क्योंकि हम करके दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जीते क्योंकि हम करके दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में हमारी सरकार बनी क्योंकि हमने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, क्योंकि ये गारंटी
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी का मतलब है काम होना, सुनिश्चित होना। अरविंद केजरीवाल तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने टूटी हुई सड़कें दी हैं, गंदा पानी दिया है, बिजली के बड़े हुए बिल दिए हैं, और लोगों को शराब की दुकानें देने का काम किया, उसमें दलाली और कमीशन खाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल का मतलब ही झूठ और धोखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में कोई काम होगा तो डबल इंजन की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बड़ा आरोप सर ये भी लगा है कि बीजेपी के अंदर हिम्मत नहीं हुई, इस वजह से संदीप दीक्षित को आगे करके और जो जांच है वो उसके लिए कह दिया गया, एलजी को शिकायत कर दी गई, और बीजेपी की हालत ये हो रही कि कांग्रेस के सामने इन्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अपने आईने में जाके जरा आंखों में आंखें डाल के अरविंद केजरीवाल ये बात बोले कि कैसे राहुल गांधी के चरणों में पड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में कि माई बाप हमारे साथ मिलकर लड़ो, हमें बचा लो। कैसे कंधे पे लिए लिए घूम रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीप में। भूल गए अरविंद केजरीवाल अपने दिन। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मतभेद तो सालों से सबको दिखाई देता है। तुमने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, तुम दोनों भ्रष्टाचारी, एक ने 15 साल दिल्ली को लूटा, एक ने 12 साल लूट लिया। और आज जब कांग्रेस तुम्हें गाली दे रही तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये नूरा कुश्ती है दोनों की, दोनों एक दूसरे को डराने का काम करें, क्योंकि दोनों को मुस्लिम मत चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। इनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, इनको एक वर्ग विशेष की चिंता है कि कैसे उनके वोट मिल जाए। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल धोखा, भ्रष्टाचारी और एक करप्ट आदमी है जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है। आखिरी सवाल रहेगा सर, जहां देश एक और पूरी तरह से मनमोहन सिंह के निधन होने से राजकीय शोक में डूबा हुआ है, 7 दिन का राजकीय शोक वो भी मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन जारी होता है और एक पोस्टर जारी होता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम। इसको लेकर आपका क्या कहना है? वही कह रहा हूँ ना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है, ये है आम आदमी पार्टी का चरित्र। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव अभी घर पर रखा हुआ है, निगम बोध घाट पहुँचा नहीं है, लेकिन ये सरकार विज्ञापन निकाल रही है। और जो सर्कुलर मैंने पढ़ा है शिक्षा निदेशालय का कि जितने भी पेरेंट्स आएंगे उन सबका मोबाइल नंबर कंपलसरी ले लो। क्यों? क्योंकि डाटा इकट्ठा करना, चुनाव सर पर है। वहाँ अपने विधायक गुर्गे छोड़ दिए उन अभिभावकों से बात करने के लिए, जाके वोट मांगो। दिल्ली में राजकीय शोक है, आधा झंडा झुका हुआ है, पूरा देश डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल और इसकी धूर्त पार्टी आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी वोटों की राजनीति कर रही है। ये है अरविंद केजरीवाल। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वोटों की राजनीति करने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.